हाय, आई एम मोनिका सिंह रोहा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आइल्स रीडिंग में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं। नो डाउट कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से, कुछ कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छे से अपना करके आते हैं, बट कुछ अच्छे कैंडिडेट होते हुए भी दे यूज़ टू डू सम सिली मिस्टेक्स। ड्यू टू डैट उनके जो बैंड स्कोर है वो 1 बैंड या हाफ बैंड ऐसे चला जाता है। लाइक स्पेलिंग मिस्टेक करके आते हैं, जो कि आइल्स रीडिंग में आपको जो है स्पेलिंग वही रीडिंग पैसेज से ही लेना होता है, एज वेल एज सिंगुलर का प्लूरल, प्लूरल का सिंगुलर लिख के आ जाते हैं। एंड उससे भी बड़ी मिस्टेक एक करते हैं कि वो आइल्स रीडिंग आंसर शीट में आंसर लिखने की बजाय वो गलती से मिस्टेक करके क्या करते हैं, वो आइल्स लिसनिंग वाली आंसर शीट में लिख के आ जाते हैं अपना आंसर। तो अब बताओ मार्क्स किसके कटेंगे। और एक इंडियन स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं कि वो दो आंसर्स लिख के आ जाते हैं कि चलो ये नहीं तो वो ठीक होगा और लगा के। इनफैक्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2 लिख के आए तो वो वैसे ही रॉन्ग होने वाला है। इनफैक्ट अगर कोई एक ठीक होगा तो भी ठीक नहीं होगा। एंड ये सब बातें डिस्कस करने के लिए मैं तो यही कहूँगी आई मस्ट से कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस ही आपको फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल आइल्स टेस्ट समझ के ही आपको सब प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर डूइंग प्रैक्टिस। नो, always follow all these rules and regulations while doing practice. Let's go to my notes. Okay, let's discuss big mistakes in IELTS reading. Okay students, क्या करते हैं, ट्राई टू रीड अननेसेसरी वर्ड्स। रीडिंग में बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते रहते हैं, अपना अननेसेसरी वर्ड्स को पढ़ते रहते हैं। लाइक कई बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम होते हैं और साथ में सिटीज़ होते हैं। देयर मे बी 5-6 रिसर्चर्स इन द रीडिंग पैसेज, बट हर एक के साथ उसकी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा होता है, उसके प्लेस का भी लिखा होता है, बट वो उसको भी पढ़ने में टाइम वेस्ट। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ अवॉइड कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक जो है, अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी कि इसमें ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि फॉर मैच द हेडिंग जो है उसमें 70% ये बताया जाता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स में, आइल्स रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में, कि आपको आंसर ऊपर फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस पढ़ने से मिल जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, आई मस्ट से नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि कुछ पैराग्राफ्स में आपको बीच में आंसर्स मिलते हैं। तो उसके लिए ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि हमने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट सेंटेंस में तो ट्रैप भी हो सकता है ना बच्चों को फंसाने के लिए, कि वो बच्चे मोस्टली यही करते हैं, क्योंकि हर जगह मार्केट में यही आपको ट्रिक्स मिलती हैं कि फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लो, लास्ट में पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं, ओके, तो डोंट अज्यूम एनीथिंग। बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अपनी अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, साइंस का स्टूडेंट है, इफ़ देयर इज़ अ साइंस रिलेटेड रीडिंग पैसेज, तो वो अपने नॉलेज जी के यूज़ करने लग जाता है कि साइंस के इस टॉपिक में ये होता है, वो होता है, ये होता है। तो डोंट डू इट। ओके, मैंने पहले ही इसको काटा मारा हुआ है। ओके, थर्ड इज, ओके, स्टूडेंट्स डोंट फॉलो द टाइम मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं एंड बस उसी पे ही 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट वेस्ट कर देते हैं। भाई, आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, वो भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आपको हाफ मिनट में ही मिल जाते हैं। तो प्लीज़, आई मस्ट एडवाइज यू, आई एम एडवाइजिंग यू कि उसको छोड़ दो, लीव द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, उस क्वेश्चन को आप करते हो तो करते करते आपको दूसरे क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो कोई बात नहीं, बाकी 39 क्वेश्चन तो बाकी हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सिली मिस्टेक विच कैंडिडेट्स यूज टू डू इट। Okay, yes, most of the time how they waste their time in reading the whole passage. ये whole passage पढ़ने में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं सच बताऊं, पहले मैं भी ये होल पैसेज, ऐसे पूरा पैसेज पढ़ती थी, स्टोरी के जैसे उसको समझती थी, फिर मैं लगाती थी। ऑफ कोर्स मेरे उस टाइम आंसर भी ठीक होते थे, बट मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना था। बट नाउ आई रियलाइज़, मैं पिछले 5-6 ईयर्स से ये आइल्स ही पढ़ा रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आइल्स रीडिंग को करने में ही आता है। ऑफ कोर्स लिसनिंग करने में भी आता है,
तो मैं इसको तो एक मैच समझ के करती हूँ कि फटाफट मुझे 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में रीडिंग पैसेज ख़त्म करना है। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप अपना क्वेश्चंस को पहले टाइटल पढ़ लो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ो किस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के लिए, एंड क्वेश्चंस को पढ़ के उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके फिर आप रीडिंग पैसेज पे डाउट पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज यस 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 यस, दिस इज द मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट। अब जो जीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली दो स्टूडेंट्स, लाइक वो तो समझते हैं कि वी आर सीनियर, हमें तो सब आता है, हम तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं स्पेलिंग के लिए कि उनसे ही स्पेलिंग मिस्टेक होती है। इनफैक्ट एकेडमिक वाले स्टूडेंट इतने मिस्टेक नहीं करते हैं जितने ये वाले बच्चे करते हैं, जीटी वाले, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंट होते हैं, लाइक दिस ओनली। सो डोंट माइंड इट। तो स्पेलिंग एरर क्यों करनी है भाई, जब हमारे पास स्पेलिंग प्रॉपर रीडिंग पैसेज के पैराग्राफ्स में दिए तो प्लीज़ वहाँ से चेक करो ना अपनी स्पेलिंग, डबल चेक करो स्पेलिंग। और यही कॉमन एक मिस्टेक है सब बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट जो है अपनी मिस्टेक, जो बच्चों की मिस्टेक, जो कैंडिडेट्स यूज टू डू, दे आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। दे डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। समटाइम्स वो क्या करते हैं कि जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है, मैच दी हेडिंग्स है, इसमें क्या होता है कि आपको ऑफ कोर्स उसकी मीनिंग, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड एज वेल एज इन मैच द हेडिंग में आपको जो हेडिंग दी है उसको मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। तब आप ये सब कर सकते हो, तब आप इजीली ढूंढ पाओगे। अब क्या होता है कि हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में लाइक वी यूज टू मैच ईच एंड एवरी वर्ड, हमें सब वर्ड मिल गया, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक ऐसा वर्ड डाला होता है, जैसे मोस्ट वर्ड जो है ट्रू फॉल्स में एक बहुत ही डेंजरस वर्ड है। जब वो वर्ड आ जाता है ना तो क्वेश्चन स्टेटमेंट की मीनिंग ही चेंज हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चे पढ़े बिना बस सब कुछ मैच हो गया, एक नहीं मैच हुआ तो कोई बात नहीं, वो लगा देते ट्रू या फॉल्स ऐसे लगा देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिस्टेक। ओके जी, next is 7th number mistake is giving two answers. Yes, most of the Indian students, most of the Indian candidates have tendency to give two answers. चलो ये नहीं तो वो ठीक हो जाएगा, चलो ये नहीं तो वो ठीक हो जाएगा, और लगा के या स्लैश लगा के वो आंसर डाल आते हैं। बट अब आप बोलोगे कि जो आइल्स वाली जो बुक है IDP वाली, उसमें पीछे ऐसे स्लैश लगा के दिया होता है, बट वहाँ पे वो स्लैश लगा के जो आंसर होते हैं वो दोनों करेक्ट होते हैं। अगर आपका सपोज आपको डाउट है ये आंसर है या ये आंसर है, तो आप तो एक ठीक और एक राइट लिखा है, लेकिन जब तक दोनों आपके ठीक नहीं होंगे वो आपका आंसर को रॉन्ग लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, मीन्स 0 मिलेगा। अगर आप अकेला यही लिखाते तो आपका आंसर ही ठीक हो जाता। सपोज ये आंसर करेक्ट था तो अगर ये लिखा था तो ठीक ही हो जाता, बट इसमें आपको ऑप्शंस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, ऐसे आपने लिख दिया 1986 और 1988, चलो जी एग्जामिनर कुछ तो ठीक करेगा। नो, ये आइल्स के रूल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द आइल्स कैंडिडेट यूज टू डू इट, डोंट रीड द इंस्ट्रक्शंस। ओके, अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है कैंडिडेट ने तो उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप क्यों नहीं करते हो भाई, करना इंपॉर्टेंट है। सपोज एंड मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स यूजुअली डन इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, और 1 वर्ड वाले में होती है। 1 वर्ड वाले में लिखाते हैं 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स वाले में 3 वर्ड्स डाल के आ जाते हैं। भाई यू हैव टू फॉलो इट। अगर 1 वर्ड है तो उसमें कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि वर्ड तो वहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं एक साथ, अब कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में भरें। भाई जस्ट फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट वर्ड विच हम उसको जो ब्लैंक में फिट हो पाए, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है, जैसे कई बार क्या होता है नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब या कुछ भी मिल जाता है तो उसको हम एलिमिनेट, उसको काट दो, और जो मेन नाउन वर्ड है, जो अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंगली नाउन आ रहा है तो उसको नाउन को ही डालो फिर आप, ठीक है। एंड ओके, लेट्स सी दिस। अब क्या होता है बच्चे, पढ़ तो लिया हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना है, उसको जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है उसकी बजाय अगर येस नो नॉट गिवन आ जाता है तो वो क्या करता है मिस्टेकली वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही लिख के आ जाते हैं, या पिछले पैसेज में येस नो नॉट गिवन होता है तो ट्रू फॉल्स की जगह फिर से वो येस नो नॉट गिवन लिख के आ जाते हैं। दिस मिस्टेक यू शुड नॉट डू इट। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो इट। नेक्स्ट इज 9th मिस्टेक इज
राइट देयर आंसर्स ऑन क्वेश्चन पेपर। वो क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, आंसर ढूंढते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन के ऊपर लिखते रहते हैं, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में करती हूँ, ठीक है। बट मैं तो वीडियो बना रही हूँ। आपको तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक अपनी प्रिंट आउट निकालो आंसर शीट्स की। जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो, लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ में उसी आंसर शीट पे लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर आपसे इतना नहीं हो रहा तो जैसे ही आपका एक पैसेज खत्म होता है, फिनिश होता है, तो आप उसको एक पैसेज फिनिश होता ही उसके आंसर ट्रांसफ़र कर दो आंसर शीट में, ठीक है। ये आप मिस्टेक मत करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। और ये मिस्टेक्स को ध्यान में रखो, ये आप लोग ना करो। ओके, 10th वन इज द लास्ट वन इज आइल्स रीडिंग आंसर्स। वो क्या करते हैं, आइल्स रीडिंग के आंसर वो लिसनिंग आंसर शीट में ट्रांसफ़र करके आ जाते हैं, और लिसनिंग वाले आंसर फिर उनको रीडिंग में लिखने पड़ते हैं, बिकॉज इतना तो टाइम नहीं होता है। जब बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने रीडिंग वाले लिसनिंग में लिख दिया, अब लिसनिंग वाले रीडिंग में, अब क्या करोगे, आपको इरेज करके सब कुछ करने के लिए तो टाइम कोई नहीं देगा। तो उससे पहले प्लीज़ केयरफुली ध्यान, वाइल राइटिंग ट्रांसफरिंग द आंसर फॉर रीडिंग, प्लीज़ चेक करो वो लिसनिंग का तो नहीं आप लिख रहे हो, ठीक है। ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, नो। तो इन मिस्टेक्स को प्लीज़ बिग नो कर दो, और साथ में मैं आपको थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच।